हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित श्रीवास्तव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम दशमलव प्रसार सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार सीखते हैं। परिमेय संख्याओं के स्टूडेंट्स दशमलव प्रसार दो प्रकार के हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत आवर्ती या दूसरा नाम है इसका अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का, एक शांत है, एक अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब है रिपीट करेगा। अब उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक परिमेय संख्या हमने ली 2/5। अब देखिए, आप 5 से 2 को भाग कीजिए तो क्या करेंगे, आप दशमलव बढ़ाएंगे और यहां शून्य बढ़ा लेंगे। 5 से अब 20 को भाग करेंगे, 5 चौके 20। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप शेष फल शून्य आ गया, मतलब पूरा भाग हो गया दशमलव के कुछ अंकों के बाद या एक अंक के बाद। तब हम इसको बोलेंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। इधर देखेंगे आप, उदाहरण हमने लिया इसका 1/3। ये परिमेय संख्या है। अब देखिए, 3 से भाग करेंगे एक को, दशमलव बढ़ा लेंगे, यहां शून्य बढ़ा लीजिए, 3 3 9 होते हैं। फिर एक बच गया, दशमलव लगा हुआ, 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 3 3 9। फिर एक से आ गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 9, फिर एक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये बढ़ता जाएगा, मतलब 1/3 बराबर 0.3333 एंड सो ऑन। इसका मतलब यह हुआ कि अशांत आवर्ती है। देखिए, अशांत है क्योंकि शांत नहीं है, शेषफल शून्य नहीं आया, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत। आवर्ती देखिए यहां पर रिपीट हो रहा है, 3 3 3 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 की आवृत्ति हो रही है, 3 पर बार लगा देंगे। इस प्रकार से भी आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या क्या है आप जानते हैं, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी अनावर्ती होता है। अनावर्ती का मतलब इसमें कि आवर्ती नहीं होती है, या फिर हम बोलेंगे अशांत अनावर्ती। यह भी आपको ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती। देखिए, जैसे कि √2 का मान हमने लिखा है 1.4141135623373095 एंड सो ऑन। अब देखिए, कहीं पर भी यहां पर आवर्ती नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रहा है। अब जैसे देखिए 95 है, 95, देखिए आगे 95 नहीं आया। जैसे आना चाहिए कि 0.3333 इस प्रकार से आना चाहिए, या फिर 0.141414 इस प्रकार से आवर्ती हुई है, उसको बोलते हैं कि आवर्ती हो रही है। और यहां पर आवर्ती नहीं हो रही, इसीलिए इसको बोलते हैं अनावर्ती। इसी प्रकार पाई का मान देखिए आप 3.1415926535389। देखिए आप, तो इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। आवर्ती नहीं हो रही, इसीलिए अशांत अनावर्ती बोलेंगे या अनवसानी अनावर्ती बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का, शांत और अशांत आवर्ती, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। स्टूडेंट्स, पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत आवर्ती है या अनवसानी आवर्ती है। तो पहला देखिए आप, पहला है हमारा 36/100। आप देखिए ये दो जीरो हैं, दो अंकों पर दशमलव आ जाएगा, 0.36
36 लिख लेंगे, मतलब शेषफल यहां शून्य हो जाएगा। तो कैसा है ये? शांत है। दूसरा है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा है हमारा 1/11। तो आप क्या करेंगे, 11 से भाग कीजिए 1 को। तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ा लेंगे। अभी भी कम है तो क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, यहां एक 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 11 की 9 से गुणा करें, 11 9 99 होता है, 1 बचा। फिर देखिए दशमलव बढ़ा हुआ है तो इसीलिए 0 उतार लेंगे। अभी भी कम है तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। फिर देखिए आप 11 9 99, फिर एक आएगा। इसी प्रकार से दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, अभी भी पर्याप्त नहीं तो इसलिए एक 0 बढ़ाकर एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर से 11 9 99, इस प्रकार से ये चलता ही जाएगा। तो क्या मतलब 0.09090909 इस प्रकार से ये आता रहेगा। मतलब आवृत्ति हो रही है यहां पर 09, देखिए बार बार आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति। तीसरा है हमारा 4 सहित 1/8, मतलब 4, 8 की 4 से गुणा करें 32 और 1 जोड़ लें 33/8 हो गया। अब 8 से आप 33 को भाग कीजिए तो 8 चौके 32 होते हैं। ये 1 बचा, दशमलव बढ़ाकर एक शून्य बढ़ा लीजिए, 8 एकम 8, 2 बचा, दशमलव लगा हुआ है शून्य बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ा लिया, 8 पंजे 40। अब देखिए शेषफल शून्य हो गया। कितना इसका मान आया, 4.125। अब देखिए शेषफल शून्य आ गया तो ये क्या है, शांत है। स्टूडेंट्स इस प्रकार से बाकी के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स दूसरा सवाल है हमारा, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, ये बार लगा है, इसका मतलब इसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हां तो कैसे? तो हल देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 1/7 का जो मान है 0.142857। 1/7 का मान क्या है, 0.142857। अब देखिए ये रिपीट कर रहा है, मतलब इसकी आवृत्ति हो रही है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान क्या होंगे। तो अब देखिए 2/7 का मान, 2/7 का मतलब 2 गुणे 1/7, तो 2 गुणे 1/7 का मान 0.142857, इसकी आवृत्ति हो रही है। गुणा कर लीजिए, 2 सत्ते 14 हासिल 1 हो गया, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल 1 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 की गुणा 4 से करेंगे 8, 2 एकम 2, तो हो गया स्टूडेंट्स 0.28571, ये 2/7 का मान हो गया। इसी प्रकार से अगला है हमारा 3/7। करना क्या है, 3 गुणे 1/7, तो 3 गुणे 0.142857, गुणा कर लीजिए, 3 सत्ते 21 हासिल 2 हो गए, 3 पचे 15, 2 हासिल 17 हो गए, हासिल 1 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 की 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 हासिल 1 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4, ये बार लग गया क्योंकि ये रिपीट करेगी वैल्यू। तो 0.42857, ये 3/7 का मान हो गया। इसी प्रकार से आप 4/7 को क्या करेंगे, 4 गुणे 1/7, 4 की गुणा कर लेंगे, 1428557 से जितना आ जाए वो यहां पर लिख लेंगे। इसी प्रकार से 5/7, 5 गुणे 1/7 मतलब 5 की गुणा कर लेंगे, 0.142857 से गुणा कर लीजिएगा, जो भी आंसर आए वो यहां लिख लेंगे।
और इसी प्रकार से 6/7, 6 गुणे 1/7 लिखिएगा इसको। तो 6 गुणे 0.142857 इससे गुणा कर लीजिएगा, जो आंसर है वो यहाँ पर लिख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप कंप्लीट कीजिएगा।